Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एक मिनट। हाँ, प्रभु जी माता जी एक मिनट, मेरा एक डॉक्यूमेंट। तो हम लोग आज देख रहे हैं तीसरे स्कंद का 6वें चैप्टर का 40वां श्लोक। ये एक्चुअली लास्ट श्लोक है इस पर्टिकुलर जो स्कंद है इसका ये लास्ट श्लोक है। और एक मिनट, आज प्रभुपाद जी इस पर्टिकुलर श्लोक का जो फाइनल यह है, मतलब मैत्रेय ऋषि और इसका जो डिस्कशन चल रहा था, इसका फाइनल परपट बता रहे हैं। हम लोग ये श्लोक पढ़ लेते हैं। जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा। तो श्लोक इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो तीसरे स्कंद के 6वें चैप्टर का 40वां श्लोक इस प्रकार है। यतो अप्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं चान्य इमे देवास तस्मै भगवते नमः। यतो अप्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं चान्य इमे देवस तस्मै भगवते नमः। इसका ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ रहे थे। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। Words, mind and ego with their respective controlling demigods have failed to achieve success in knowing the supreme personality of Godhead. Therefore, we simply have to offer our respectful obeisances unto him as a matter of sanity. तो इसका अगर हम लोग ट्रांसलेशन हिंदी में देखते हैं तो इस प्रकार है। शब्द, मन और अहंकार अपने अपने नियंत्रक देवताओं के साथ भगवान
को जानने में, सफलता प्राप्त करने में विफल रहे हैं, मतलब असफल रहे हैं। इसीलिए हमें केवल विवेक के तौर पर उन्हें अपना आदरपूर्वक प्रणाम करना है। इस पर्टिकुलर श्लोक को अगर हम लोग थोड़ा देखेंगे अच्छी तरह से, तो प्रभुपाद जी ने आखिरी के जो 3 श्लोक है, आप सुन पा रहे हो माता जी, प्रभु जी? हरे कृष्णा। जी ओके ओके, यहाँ पे ना इंटरनेट कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं, अनस्टेबल अनस्टेबल बता रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो तुरंत मुझे बता दीजिए, ठीक है? अ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लास्ट के तीनों श्लोक पे प्रभुपाद जी ने फ्रॉगिश स्पेक्युलेटर्स के बारे में बताया गया है। फ्रॉगिश मतलब हम लोग कहते हैं ना, मेंढक जो सिर्फ डरा डरा करते हैं। प्रभुपाद हर बार उसको कहते हैं कि वो डरा डरा करते हैं अपनी बात बताने के लिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि उसको सांप आके निगल लेते हैं। उसको लगता है कि हम लोग कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने फ्रॉगिश स्पेक्युलेटर्स के बारे में बताया। तो ये जो फ्रॉगिश स्पेक्युलेटर्स जो है, ये सिर्फ अपनी सीमित बुद्धि से, बिना कुछ पढ़े या बिना कुछ जाने, ना अपने मतलब जो स्क्रिप्चर्स है जो उनको बिना पढ़े, उनको बिना जाने, अपनी सीमित, मतलब सीमित भी बहुत बड़ा वर्ड है उनके लिए, तो क्षुद्र बुद्धि से वो जो भगवान, जो इनकंसीवेबल, जिसको 1000 साल तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मा जी बोलते इनकंसीवेबल, ऐसे कृष्ण को वो जानने का प्रयास करते हैं और अपनी बुद्धि से उनके बारे में कुछ भी बकवास करते हैं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक श्लोक जो प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समवृतः मूढ़ो ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो ये पर्टिकुलर जो श्लोक में क्या बोलता है कि ये मैं मूढ़ और मूर्खों के सामने कभी प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूं, और इसीलिए वे नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अचूक हूं। अचूक बोलेंगे तो अम हो गया, जो ना गलती करने वाले। तो ये पर्टिकुलर मतलब हम लोग जो प्रभुपाद जी के परपट को अगर हम लोग प्रॉपर उसको ट्रैवर्स करेंगे, उसको हम लोग अगर उसको जानने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग इस पर्टिकुलर श्लोकों के थोड़ा इसको मतलब जान लेते कि मतलब भगवान जो है वो हर किसी को दिखते नहीं है। और ये जो अभक्त है या फिर जो कर्मी लोग है, वो स्पेसिफिकली अभक्त है, जो भगवान को जानते नहीं है। तो वो उनको लगता है कि भगवान मेरे सामने आएंगे तो मैं भगवान पे विश्वास रखूंगा। तो भगवान यहाँ पे क्लियर कट बताता है कि ये जो लोग है, जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, उनके सामने मैं कभी आता नहीं हूँ, और मैं अपनी योग माया शक्ति से खुद को ढक देता हूँ, तो उनको मैं कभी दिखता नहीं हूँ। हम लोग हर बार ये चीज को देख लेते कि भगवान किसी को दुखी नहीं करते, भगवान हर जीव को सुखी रखते हैं। तो जो जीव भगवान को नहीं है ऐसे जानने का प्रयास करते, तो भगवान उसको भी सुखी रखते हैं, कि बोलते हैं ठीक है बाबा, अगर तुझे लगता है मैं नहीं हूं तो मैं ठीक है, मैं नहीं हूं तेरे लिए। जो भगवान को निराकार समझते हैं, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, अगर तुझे लगता है मैं निराकार हूं तो तेरे खुशी के कारण ठीक है, मैं निराकार हूं। लेकिन जो भक्त है, जो भगवान को स्क्रिप्चर्स के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं, भगवान के प्रति जिनकी दृढ़ आसक्ति है, भगवान के चरणों में जिन्होंने सहारा लिया है, तो भगवान उनके लिए उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको फिर अपने साथ लेके जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये पर्टिकुलर श्लोक में जो परपट में जो बताया है, उसको हम लोग ये इस जो भगवत गीता, ये पर्टिकुलर श्लोक को हम लोग थोड़ा सा मतलब उसको इस श्लोक को हम लोग ने उसके लिए थोड़ा उसका आधार लिया था। तो जो कृष्णा जिनके सामने प्रकट हुए, तो अगर हम लोग देखते हैं तो कृष्णा द्वापर युग में हर एक के सामने प्रकट हुए, राइट? तो प्रभुपाद जी इस पर्टिकुलर जो श्लोक है, उसके उस श्लोक के परपट में कहते हैं कि भगवान सबके सामने प्रकट हुए, लेकिन भगवान को जाना किसने? भगवान जो है वो पांडव के सामने भी प्रकट हुए,
दुर्योधन के सामने भी प्रकट हुए, दुर्योधन दुशासन। लेकिन दुर्योधन दुशासन उसको नहीं जान सके, लेकिन पांडव जान सके। भीष्म उनको जान सके, शिशुपाल नहीं जान सके, तो कंस नहीं जान सके। लेकिन जो उद्धव थे या फिर बाकी के जो बड़े बड़े जो भक्त थे, उन्होंने भगवान को जान लिया। मतलब द्वापर युग में भगवान की ऑलमोस्ट सबको दिख रहे थे, लेकिन भगवान को जाना किसने, भगवान को समझा किसने? जो सिर्फ भगवान के भक्त थे उन्होंने भगवान को जाना। बाकी लोग भगवान की सिर्फ आलोचना कर रहे थे, भगवान की निंदा कर रहे थे, जैसे शिशुपाल थे। तो यहाँ पे हम लोग और एक देखते कि कुंती महारानी ने भी भागवतम में मतलब एक अपनी प्रेयर कही है। तो वो क्या बोलती है कि इट इज सेड दैट द लॉर्ड इज कवर्ड बाय द कर्टन ऑफ योगा माया। मतलब यहाँ पे जो भगवान जो कह रहे हैं कि मैं आंतरिक शक्ति से ढका रहता हूँ, तो कुंती महारानी भी उसी चीज को दोहराती है। तो उसके लिए बोलती है कि वो अपने आंतरिक शक्ति से भगवान ने खुद को ढका है। उसके लिए क्या, ये सामान्य लोग जो है भगवान को नहीं जान सकते। और फिर आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी इस पर्टिकुलर श्लोक में बोलते हैं कि यहाँ पे स्पीच, माइंड एंड ईगो, उनके जो भगवान है, उनके जो देवी, जो डेमीगॉड्स, उनके जो कंट्रोलर है, तो वेदास है, ब्रह्मा है, रुद्र है, तो ये लोग भी भगवान को जानते नहीं, भगवान को जानने में असफल रहते हैं। तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, फिर उसको जानने की जरूरत क्या है? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसी पर्टिकुलर पर्पट में बता रहे हैं कि लॉर्ड इज सर्टनली अननोन टू नॉन डिवोटीज। जो अभक्त है उनके लिए भगवान हर बार अजाने हैं, मतलब उनको उनको भगवान, वो भगवान को कभी जान नहीं सकते। लेकिन जो भगवान के परम भक्त है, या जो भगवान के चरणों में जिन्होंने खुद को सौंप दिया है, भगवान को जिन्होंने भगवान को शरण, भगवान की शरण ली है, तो ऐसे जो भक्त है उनके लिए भगवान हर बार मतलब भगवान उनके सामने अपने आप को रिवील करते हैं, भगवान उनके सामने अपने आप को दिखाते हैं, और फिर वो लोग भगवान के जानते हैं। और फिर ये भक्त तो है, यहाँ पे प्रभुपाद जी हर कहते कि भगवान के भक्त जो है भगवान की लीला में रममान रहते हैं। उनको भगवान कितने बड़े हैं, भगवान के मतलब पोर्स में थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड आता है, भगवान कितना विराट है, उसमें भगवान इन भक्तों को ज्यादा रुचि नहीं रहती है। उनको रुचि तो यही रहती है कि भगवान की लीलाओं में रममान करे, भगवान की भगवान के भक्ति में खुद को संलग्न करे, भगवान की कीर्तन करते रहे, यही इसी में उनको रुचि रहती है। तो इसके लिए वो क्या, मतलब प्रभुपाद ये कहते हैं कि ये जो भक्त है, ये भक्तों को भगवान के मतलब जो लीला है उसमें इतनी रुचि रहती है कि वो लीला वो बार बार सुनते हैं, उनको उसमें कोई मतलब मतलब उनको बोरिंग नहीं होती है। अगर हम लोग भी देखते हैं कि जब भी कार्तिक महीना आता है, दामोदर महीना आता है, हम लोग दामोदर महीने में हर दिन भगवान के वो दामोदर लीला के बारे में वर्णन करते हैं। और हर साल, हर महीने, हर रोज हम लोग उस पर्टिकुलर मतलब महीने में हर रोज उसी लीला को बार बार सुनते हैं, दोहराते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता है यार ये मैं कितने बार सुन रहा हूँ, कितने बार उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि वो लीनिएट, मतलब और वो कितना बारीक से हर छोटी छोटी चीज, मतलब महाराज जब ऐसे चीजों को जब एक्सप्लेन करते हैं दामोदर महीना, तो इतने लेवल पे जाते हैं कि यशोदा माता के ऊपर के जो फूल थे, वो फूल की पंखुड़ियां भी नीचे गिरने लगी, ताकि उनके वजन से यशोदा माता का स्पीड जो है भगवान के पीछे दौड़ने का कम ना हो। वो लेवल की बारकाई से महाराज उस पर्टिकुलर जो है दामोदर महीने की दामोदर स्टोरी को बोलते हैं ना, ये करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही बोल रहे कि हम लोग इतने तल्लीन हो जाते हैं, भक्त इतने तल्लीन हो जाते हैं भगवान की स्टोरीज में, और ये नॉन डिवोटीज नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें वो भगवान की जानने की क्षमता नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको खुद को ढक के रखा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी और भी बोलते हैं कि ये जो है ना, अननेसेसरी हम लोग को भगवान के बारे में स्पेक्युलेट नहीं करना है, फॉल्सली स्पेक्युलेट नहीं करना है, खुद के मन से भगवान को जानने की कोशिश नहीं करनी है। हम लोग को किसका सहारा लेना है? तो हम लोग को गुरु का सहारा लेना है। और वो भी गुरु कौन? तो जो परंपरा से आए हुए गुरु, ऐसे ही कोई अरे गहरे गुरु नहीं जो जो लोगों को
भटकाते हैं, लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं और अपने आप को भगवान का भक्त, मतलब गलत तरीके से भगवान का भक्त कहला के वो लोगों को झूठ का मतलब इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो यहाँ पे कैसा बोलते हैं, भगवान इस पर पंचवा एक श्लोक में कैसे बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो अगर भगवान को कोई जानना है तो वो भक्तिमय के सेवा द्वारा ही जान सकता है। और भगवान को परम व्यक्तित्व मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी के रूप में ही समझा जा सकता है। और जब कोई ऐसी व्यक्ति जो मेरे प्रति पूर्ण चेतना में होता है तो फिर वो क्या करता है, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, मेरे मेरे गोलोक में आ जाता है, ये भगवान कहते हैं। तो मतलब अगर किसी को भगवान को जानना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके भगवान के जो भक्तिमय सेवा में खुद को संलग्न करना पड़ेगा। और किसका गाइडेंस लेना पड़ेगा, तो ऐसे शुद्ध गुरु का जो परंपरा से आया हुआ है। जो हम लोग 4 परंपरा के बारे में हर बार बात करते हैं, क्षीर संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये जो संप्रदाय है, जो ऑथेंटिक संप्रदाय है, इस संप्रदाय से जो आए हुए जो गुरु परंपरा है, हम लोग को उनको ही शरण जाना है। मैं एक 2 एग्जांपल बताने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं किसी एक संप्रदाय से जुड़ा था थोड़े साल पहले में, तो वो संप्रदाय ऑथेंटिक नहीं था, क्योंकि अभी जब बीच में उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि, जो मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो जो कह रहे थे कि जिसको वो फॉलो करते हैं वो सुप्रीम है और उन्होंने ही कृष्ण को इस धरती पे भेजा है। मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया, मैंने बोला थैंक यू वेरी मच, आपने जितना ज्ञान मुझे देना था वो दे दिया और आगे से मेरे को इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना है। कि अगर आप जिनको मानते हो वो अगर आप कहते हो कि कृष्ण से बड़े हैं तो मुझे इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना है, क्योंकि मैंने उनका सहारा लेके एक ऑथेंटिक संप्रदाय को मान लिया है। आज मैं उनके साथ जुड़ा हूं और मैं उनके साथ ही जुड़ा रहना चाहता हूं। और वो जो जिनको आप जानते हो वो खुद जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे की उनकी आरती है। तो फिर आपने उनको जाना क्या, कि जो खुद कृष्ण की आरती करते हैं वो आप बोलते हो कृष्ण से बड़े हैं, और फिर वो आप बोलते हो कि भगवत गीता जो था उस समय के लिए जरूरी है, इस समय के लिए नहीं जरूरी है। तो मुझे आपसे इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना है। तो यहाँ से हम लोग एक देख सकते हैं कि एक तो अनऑथेंटिक गुरु या फिर गुरु को ही प्रॉपरली ना समझने का, क्योंकि ये इनकी जो है थी वो ऋत्विक परंपरा है। तो ऋत्विक परंपरा के द्वारा फिर अगर ये देखते हैं तो उन लोग को पास एक्चुअली वो नॉलेज नहीं है, या फिर नॉलेज को उनके सामने जो आया है वो डिसर्ट करके हुआ है, डिस्टॉर्टेड नॉलेज है उनके सामने। तो इस डिस्टॉर्टेड नॉलेज से वो क्या करेंगे, सिर्फ खुद भ्रमित हो जाएंगे और दूसरों को भी भ्रमित करेंगे। और एक स्टोरी मैंने मतलब एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बीच में मैं 3 साल पहले, कोविड के पहले, मैं एक जगह पे गया था जहाँ पे वो बच्चों को ज्ञान के बारे में, मन का माइंड को कंट्रोल करने के बारे में, पढ़ाई में खुद को कैसे अग्रसर करने का, गर्भ संस्कार वगैरह के बारे में नॉलेज देते ऐसे केंद्र में मैं गया था। तो वहां पे केंद्र के एकदम एंट्रेंस में वहां पे उन्होंने 2 ये बनाए के स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जिसमें एक स्ट्रक्चर में भगवान श्री कृष्ण है और दूसरे स्ट्रक्चर में वो भगवान श्री कृष्ण को मारने वाले वो जो मतलब जो शिकारी थे, जिनके जिनके गलती से बाण कृष्ण के इसमें लग गया था और कृष्ण ने उसके बाद अपना अवतार समाप्त कार्य किया था। तो वहां पे वो जो लोग जो बता रहे थे वो ये स्टोरी बता रहे थे कि भगवान ने राम के समय में वाली को पीछे से मारा था, तो इसके लिए भगवान के इस जन्म में वाली उस शिकारी का जन्म लेके आया और उसने भगवान को करंगली पे वो धनुष्य ये बाण मार के उनको मार डाला। तो
ये जो है बोलते हैं कर्म का हिसाब रहता है, कर्म किससे छूटता नहीं है। तो मैं तभी इस्कॉन से जुड़ा नहीं था, लेकिन मेरे को ये पता चला कि ये कुछ बकवास बात कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये जो आप बोल रहे हैं, आपने ये कहाँ पे पढ़ा था, मतलब ये कहाँ से आपने लिया था। तो वो बोल रहे थे कि हमारे गुरु ने हमको सिखाया है, और हमारे गुरु ने जो हमको सिखाया हम लोग वही बात बता रहे हैं। तब तब इस चीज की हम लोग अभी पुष्टि करते हैं कि जब प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग को ऑथेंटिक गुरु से ज्ञान लेना है, तो हम लोग को पता चलता है कि ऐसे ही कोई गुरु आते हैं जो जो कोई शास्त्र का आधार लेते नहीं है, अपने मन से कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, कुछ भी किताबें लिखते हैं, और फिर उनके जो फॉलोअर्स रहते हैं वो वही किताबें सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वही किताबों का ज्ञान वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तभी मुझे इस बात का ज्यादा दुख हुआ, इसके लिए नहीं कि उनके पास ज्ञान गलत था और वो उसी ज्ञान को दोहरा रहे थे। मेरे को गलत इस चीज का लगा कि उनकी बात सुनने के लिए और भी काफी लोग थे, और वो लोग उनकी ये बात सुन के ताली बजाने लगे और प्रशंसा करने लगे। तो मतलब तभी तो मैं ठीक है, मतलब मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि ये सब चीज गलत है, लेकिन मैं इतना तो डेफिनेटली जानता था कि ये आदमी जो भी बात कह रहा है तो उसके पीछे कोई तो बेसिस होना चाहिए, उसने कहीं से तो पढ़ के बताना चाहिए, जहाँ पे कोई ऑथेंटिक। तो उसने क्या बताया, मेरे गुरु ने बताया। तो इसका मतलब उनको गुरु ने भी कुछ बता दिया है गलत, और वही गलत चीज वो लोगों को दोहरा रहे थे। और इतना बड़ा वो जो ये है इंस्टीट्यूट इतना बड़ा है कि उनके पास लोग कंटिन्यूअस लोग आते हैं जाते हैं। तो उन्होंने ये जो नॉलेज है, ये गलत जो धारणा है, वो कितने लोगों के मन में भेजी रहेगी। हम लोग को ये मतलब जानने की जरूरत है। हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो कितने लोग इस मिस इन्फॉर्मेशन को लेके घूम रहे हैं। जब हम लोग द्वारका गए थे, तो अभी हमारे साथ वो सब भक्त है जो द्वारका में एक साथ हम लोग गए थे। तो बाकी लोगों के मतलब, तो वहां पे भी यही यही हम लोग को मतलब झूठ कथा बताने का प्रयास किया गया था। हम लोग ने तभी उनको रोक दिया कि ये झूठ है करके। लेकिन भगवान का जो द्वारका, जहाँ पे भगवान के एक्चुअली भक्त है, वो जो रियल भक्त है, वो भी गलत इंफॉर्मेशन लेके वहां पे घूम रहे हैं। तो मतलब हम लोग को मतलब जानने की मतलब ये एक काइंड ऑफ दुख लगता है इस चीज का, कि जहां से रियलिटी नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज हमारे पास आना चाहिए, ऐसे धाम में भी गलत धारणाएं घूम रही है। तो हम लोग इस पर्पट को अगर आगे लेते, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भगवान अपने आप को कैसे कहते कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो यहाँ पे मतलब ये जो हम लोग स्टोरीज को लेके जब जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम लोग को गुरु का सहारा लेना चाहिए, तो भगवान वेदों के बारे में बता रहा है कि वेदों से हम लोग को क्या जानना है, वेदों से सकाम कर्म नहीं करने हैं। वेदों से सकाम कर्मी जो लोग हैं, उनको सिर्फ पुण्य प्राप्त होगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन वेदों को अगर सही मायने में जानना है, तो वेदों से हम लोग को भगवान को जानना है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि वेदों का जो कर्ता मैं ही हूं, और वेदों को पढ़ने का मतलब है और वेदों को जानने का मतलब है आप मुझे जानो। तो ये पर जो एक्चुअल वेदों को जानने का इंपॉर्टेंस है। तो प्रभुपाद जी ने इस पर्टिकुलर जो श्लोक है जो ऋग्वेद में आता है कि ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्याया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भगवान का जो फॉर्म है, वो टॉप मोस्ट फॉर्म है। और सिर्फ वो किनको दिखता है, तो जो जो महान ऋषि है और जो वैष्णव है, जो भगवान के प्रति जो भक्ति में दृढ़ है, ऐसे लोगों को ही भगवान का ये जो फॉर्म जो है, भगवान का ये जो रूप है, वो दिखता है। एक स्टोरी याद आती है रामायण में, जो हम लोग अभी रामायण जो मैं पढ़ रहा हूँ श्याम रसिक प्रभु जी से, उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि रावण को जब हनुमान लंका को पूरा ध्वस्त करके जब निकल जाता है, तो जाते समय वो क्या बोलता है कि मैं एक भगवान राम का एक एकदम तुच्छ सेवक हूं, और मेरे जैसे बड़े और मेरे से भी भयंकर ऐसे लोग हैं भगवान की सेना में, राम की सेना में। तो
थोड़ा रावण जो है वो सोच में पड़ता है और वो बोलता है कि ये जो लोग है, अगर ये खुद को एकदम तुच्छ कहता है और उसने पूरी लंका की जला दिया उसने, तो बाकी के लोग क्या रहेंगे। तो वो डिस्कशन में काफी लोगों से बातचीत करते, तो काफी लोग उनको सलाह ये देते कि आप सीता माता को छोड़ दो करके। लेकिन वो जो हम लोग देखते हैं ना कि अहम, आय, ये जो परपट प्रभुपाद जी इस पर्टिकुलर देता है कि जो मैं, मेरा, ये जो आदमी के मन में जो ये रहता है, जो अहम जो बोलते हैं ना, अहंकार, उस अहंकार का जो, अगर हम लोग बोलते हैं ना पर्सोनिफाइड, उसका अगर सुप्रीम पर्सोनिफाइड अहंकार का कोई आइडियल आदमी रहेगा तो वो रावण है। हम लोग सब जानते हैं कि रावण में जो अहम था वो शायद उतना अहम कंस में भी नहीं रहेगा, या फिर इवन हिरण्यकशिपु में नहीं रहेगा, इतना रावण में अहम था। तो आखिर रावण बोलता है कि मेरे को किसी से बात करना पड़ेगा। तो बोलता है मैं किससे बात करूं। तो बोलता है कि ठीक है, मैं मंदोदरी से बात करता हूँ। फिर सोचते नहीं, मंदोदरी तो बहुत एक सुशील ये है, अगर मैं उससे बात करूंगी तो वो सीता माता को, मतलब वो सीता माता नहीं कहे, मतलब वो बोलते हैं कि सीता को पहुंचाने का ये करेगी, जिक्र करेगी, तो उनसे नहीं बात करना है। फिर मेरे जो मिनिस्टर से या फिर मेरा बेटा है, अगर उनसे बात करूंगा तो सिर्फ वो मेरे ही मतलब मेरे ही गुणगान गाते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से मुझे बात नहीं करना है, तो मैं किससे बात करूं। तो फिर उनको याद आता है कि बलि महाराज जो राक्षसों के राजा है। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं बलि महाराज से जाके बात करता हूँ, उनसे थोड़ा सलाह मशवरा करता हूँ, उनसे मदद मांगता हूँ। एक्चुअली सलाह मशवरा करता है, वो मदद मांगने के लिए जाता है बलि महाराज से। तो वो सूतल लोक में जाता है, सूतल लोक में बलि महाराज है, उन्होंने राज्य स्थापन किया है। तो वहां पे वो जाते हैं और वो जाके बलि महाराज को मिलते हैं और उनसे बात करते रहते हैं। फिर इधर की उधर की बात करके वो सब पूरी स्टोरी बताते हैं कि उन्होंने सीता माता को जो हरण किया था, फिर उन्होंने कैसे मतलब रावण हनुमान आते हैं और वो पूरी लंका को, ये सब पूरी स्टोरी सब बताते हैं। तो बलि महाराज उसको कहते हैं कि एक मशवरा दूं क्या। तो बोलते क्या। तो बोलते आप सीता माता को तुरंत छोड़ दो, राम के पास, प्रभु राम के पास वापिस उनको जाने दो। तो रावण एज यूजुअल गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं मैं तुमसे सलाह मांगने नहीं आता हूँ आपसे, आप मुझे मदद कर सकते हो कि नहीं मुझे बताओ, ये ऐसे सलाह मशवरा मुझे मत देना करके। तो बलि महाराज जान लेते कि ये ऐसे सिंपल बातों से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बोलते ठीक है, एक काम करो, आप मेरे पीछे आ जाओ करके। ऐसे करके वो रावण को अपने बगीचे में लेके जाते हैं, उनका जो बहुत बड़ा बगीचा था उसमें लेके जाते हैं। और उनके सामने रावण देखता है तो क्या है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा, एब्सोल्युटली ह्यूज, बहुत बड़ा सोने का पहाड़। और वो भी सिर्फ पहाड़ नहीं था, तो सोने का पहाड़ है। तो भगवान मतलब रावण देख के उसको थोड़ा अचंभित हो जाता है, बाप रे ऐसा। और फिर वो उसको उठाने का प्रयास करते हैं। तो वो टसका मस नहीं होता है, वो उठाना तो दूर की बात है, हिलता तक नहीं है। हिलना भी तो अगेन बहुत बड़ी बात है। वो उसको उसको कुछ मतलब हाथी को अगर अगर चींटी उठाने का प्रयास करेगी तो क्या होगा, वैसे उस टाइप का रावण की हालत हो जाती है। तो रावण बलि महाराज से कहते हैं कि मैंने तो कैलाश को उठाया था, कैलाश को मैंने अपने दोनों हाथों से उठाया था, तो ये मेरे से हिल तक क्यों नहीं रहा है। तो बलि महाराज बोलते एक काम करो, आप मेरे पीछे आओ करके। तो बलि महाराज एक हवा में ऐसी चढ़ने वाली सीढ़ी रहती है, उसके ऊपर रावण को लेके चढ़ते हैं। तो वो दोनों उस सीढ़ी पे चढ़ते जाते हैं और थोड़े चढ़ने के बाद, ऊपर जाने के बाद रावण को बलि महाराज कहती है कि आप अभी थोड़ा नीचे देखो करके। तो जब बलि महाराज रावण जब नीचे देखता है, तो उनको जिसको वो पहाड़ समझ रहे थे, वो पहाड़ नहीं था, गोलाकार ऐसे एक ना नथ होती है, नथनी जो बोलती है ना, तो वो नथनी जो थी वैसे आकार का कुछ दिखता है। तो वो बोलते हैं अरे ये क्या है, मैं तो पहाड़ समझ रहा था। तो बलि महाराज उसको कहते हैं कि ये जो नथनी आप देख रही हो, जानते हो किसकी है। तो रावण तो ये नहीं भी जानता नहीं रहता, तो बोलता है वो हिरण्याक्ष की है। तो हिरण्याक्ष की ये कान की, ये है सॉरी सॉरी सॉरी, ये कान की बाली थी, नथनी नहीं, सॉरी, वो कान की बाली थी। तो हिरण्याक्ष की ये वो कान की बाली है। और जिसको आप पहाड़ समझ रहे थे, आप उसको हिला भी नहीं पाए। वो कान की बाली हिरण्याक्ष थी। तो जिसकी बाली आप हिला नहीं सके, वो कितना बड़ा रहेगा और उसमें कितनी ताकत रहेगी, उसको एक फटके में वराहदेव ने गिरा के उसको मार डाला। तो तुम जान लो कि
जिसकी बाली को आप हिला नहीं सकते थे, उसको ऐसे बहुत बड़े विशाल काय दैत्य को एक फटके में वराह ने मार दिया। तो वराह कौन है? तो बोलते विष्णु के अवतार है, और यही विष्णु के अवतार राम बन के आ गए। और तुम कौन थे? तो तुम पहले जन्म में हिरण्यक्ष थे और आज रावण बन के आए हो। तो अभी तुम जान लिया कि तुम्हारा इस राम के सामने तुम्हारा तो कुछ होने ही वाला नहीं है। वही विष्णु है जिसने एक थप्पड़ में तुमको हिरण्यक्ष के जमाने में उसको गिरा दिया था, आज वही राम बन के तुमको मारने आए। तो तुम उससे लड़ाई कर नहीं सकते हो, तुम हारे जाओगे, तुम तुरंत उसको छोड़ दो। अभी नॉर्मली यहाँ पे हम लोग एक चीज को देखते हैं कि ऐसा कोई भी अगर सेम मतलब दिमाग वाली अगर बात करते हैं तो सामने वाला आदमी उसको सोचने में मजबूर होता है, बराबर, और फिर वो चीज को एटलीस्ट एनालाइज करता है। रावण का उसके ऊपर रिएक्शन क्या था? ऐसा है, तू ये बात है, तो मतलब हमारा जन्म जन्म से लड़ाई है, तो अभी तो बात ही खत्म हो गई, तो सीता को रिटर्न करना दूर की बात है, मैं राम को खत्म कर दूंगा। तो मतलब बलि महाराज उसको बता रहे थे क्या कि तुम राम से युद्ध नहीं कर सकते हो, तुम हारे जाओगे, क्योंकि राम खुद विष्णु के अवतार है और तुम वही हिरण्यक्ष थे जिनको वराह ने मार दिया था। तो तुम उसके सामने लड़ाई नहीं कर सकते हो, तुम हारे जाओगे। तो उसका होता क्या है, वो गलत पूरा ऑपोजिट अर्थ निकलता है, और रावण फिर अलग ही लेवल में चला जाता है कि अभी तो क्या मैं सीता को वापिस करूं, दूर की बात है, मैं राम को मार दूंगा, हमारी जन्म जन्म की लड़ाई है। तो ये बातों से हम लोग देखते हैं कि मतलब ये जो मतलब एक भक्त है और एक अभक्त है। तो अभक्त का सिचुएशन क्या है कि वो भगवान को जानने का प्रयास ही नहीं करते, और कोई बताने का प्रयास तो दूर की बात है, अगर उसको बताने का ट्राई करेंगे तो वो भी एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं रहता है, वो कंप्लीटली अगेंस्ट रहता है। तो मतलब आई कैन गिव यू 100 रीजंस टू प्रूव कृष्णा इज रॉन्ग करने वाले लोग ऐसे है आज के जमाने में। आई कैन गिव 100 रीजंस टू प्रूव कृष्णा इज रॉन्ग, वो लेवल की बात करने वाले डेमोनिक क्वालिटी के लोग आज भी है। तो उस समय में भी वो रावण जो था, रावण ने उसी तरह से बलि महाराज का जो संदेशा था या जो निर्देश था या जो उपदेश था, उसको तुरंत उसने खारिज कर दिया, और उसको उन्होंने मतलब काइंड ऑफ निग्लेशन तो दूर की बात है, रिजेक्ट ही कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसके लिए इस पर्टिकुलर पर्पट में यही कहते हैं कि ओनली डिवोशनल सर्विस कैन वन नो द अल्टीमेट ट्रूथ इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो फिर ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। और फिर उन्होंने क्या बोला कि ये जो उन्होंने प्रभुपाद ने फिर पर्पट में थोड़ा फाइनली यही किया कि ये किसने कंफर्म किया, तो बोलते मैत्रेय ऋषि जो है, जो मैत्रेय ऋषि के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जब मैत्रेय की एंट्री हुई थी तभी प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैत्रेय ऋषि इतने शुद्ध भक्त नहीं थे जितने उद्धव थे। फिर भी आज उस लेवल पे प्रभुपाद जी उस पर्टिकुलर, क्योंकि मैत्रेय ऋषि ने जब ज्ञान मिला भगवान से तो मैत्रेय ऋषि एकदम एकदम ग्रेट सेज के लेवल पे पहुंच गए। तो ये ज्ञान का जो असर रहता है, ओरिजिनल एक्चुअल ज्ञान जो एक्चुअल गुरु से आया हुआ है, क्योंकि वहां पे तो मैत्रेय को ज्ञान डायरेक्ट कृष्ण से आया था। तो एक्चुअल ज्ञान मिलने के बाद जो बंदा है वो एकदम शुद्ध ज्ञानी बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है। तो उसके लिए जो मैत्रेय शुद्ध भक्त नहीं थे वो तुरंत इस पर्टिकुलर पर्पट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भगवान का ज्ञान मिलने के वाले वो ग्रेट सेज मैत्रेय बन गए। और फिर उन्होंने उनके साथ वही तुलना की है कि वो क्या बोलते हैं कि प्योर डिवोशन और सिंसियर सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड से ही हम लोग भगवान का ऑर्डर बोलते हैं। किसने कंफर्म किया? तो ग्रेट सेज मैत्रेय ने, उनकी फिर उन्होंने तुलना की। और फिर उन्होंने उनसे क्या बोला है, वन हैज टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट सेज, डिवोटीज लाइक मैत्रेय, ग्रेट सेज एंड डिवोटीज लाइक मैत्रेय एंड विदुरा। तो यहाँ पे विदुर तो हम लोग जानते ही, वो तो भगवान की शुद्ध भक्त है। तो आज विदुर की और मैत्रेय की यह करना की, क्योंकि मैत्रेय भी एकदम बहुत बड़े शुद्ध भक्त बन गए। फिर उन्होंने महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी की बारे में भी जिक्र किया, उनको भी बताया कि ये जो डिवोशनल हम लोग को जो भक्तिमय जो सेवा भगवान की करनी है, तो भगवान की सेवा हम लोग को इन लोगों के को अनुसरण करके उनके चरण कमलों पे उनके ही निर्देशों को फॉलो करके आगे हम लोग को जाना है। तो मैं एक पर्टिकुलर एक स्टोरी और एक स्टोरी बता के मैं इस पर्टिकुलर पर्पट को एंड करता हूँ। जस्ट 2 मिनट लगेंगे। तो ये स्टोरी जो वापिस श्याम रसिक प्रभु जी की जो कल के इसमें मैंने सुनी थी राम रावण युद्ध के बारे में, कि सेवा जो है हम लोग देखते हैं कि रामायण में
द बेस्ट सेवा या टॉप मोस्ट सेवा करने वाले हम लोग देखते तो हनुमान थे, बराबर। तो उस पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में जो हम लोग ने हमारे सामने अभी वाल्मीकि रामायण की प्रस्तुति हो रही है श्याम रसिक प्रभु जी द्वारा। तो वाल्मीकि रामायण की जो स्टोरी है और हम लोग आज तक जो स्टोरी सुनते आए थे वो जो तुलसीदास रामायण की थी, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो बिकॉज चूंकि ये वाल्मीकि रामायण को फॉलो कर रहे थे तो वो इस स्टोरी के बारे में बताए थे कि रावण की और लक्ष्मण का युद्ध होता है, और उस युद्ध में रावण एक भाला फेंकते हैं और वो इतना भयंकर भाला रहता है, इतना मतलब ताकतवर भाला रहता है कि वो लक्ष्मण जी के आर पार हो जाता है। और सिर्फ आर पार होता नहीं है, तो वो इस तरह आर पार होता है कि लक्ष्मण जी जब गिरते हैं तो भाले के टोक के ऊपर गिरते हैं, मतलब भाला पूरा का पूरा उनसे बॉडी में जाता है। और फिर लक्ष्मण जी के ये पाव है तो लक्ष्मण जी भाला ऐसे गया हुआ है, भाला के नोक के ऊपर लक्ष्मण जी ऐसे गिरे हुए, तो वो लेवल पे भाला का ताकत दिखा रही थी। तो रावण बोलते कि अभी मैं इसको इस पर्टिकुलर बॉडी मतलब लेके जाता हूँ लक्ष्मण को, ताकि फिर राम जो है वो आगे युद्ध ही नहीं कर सकते, क्योंकि सीता भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है। तो और तो फिर वो युद्ध को समाप्त करके ये हो जाएंगे। लेकिन वो जब लेने जाते हैं तो रावण उनको लात मार के गिरा देता है, और बहुत जोर से लात मारता है रावण को, हनुमान जी जो है वो, और वो रावण बहुत दूर फेंक दिया जाता है उस इससे। और फिर जो हाँ, उसके पहले मतलब रावण उसको उठाने का प्रयास करते हैं उस लक्ष्मण के इसको, लेकिन वो लक्ष्मण को हिला नहीं सकते, क्योंकि तभी प्रभु जी कह रहे थे कि वो शेष जो है, तो शेष जिनके फण पे एक एक फण के ऊपर ब्रह्मांड है, वो ऐसे शेष को रावण कहाँ से उठाने वाले हैं, तो वो हिल ही नहीं सकते। तो आखिर में उनको मतलब हनुमान जी बहुत बड़ा लात मारते हैं, उसको फेंक देते हैं। और फिर हनुमान जी क्या है उस रावण को, लक्ष्मण जी को एक हाथ से उठाते हैं, क्योंकि तभी लक्ष्मण जी भक्त के हमदर्द है, तो भक्त के अधीन होते हैं, तो वो तुरंत हनुमान के हाथ में आते हैं। फिर हनुमान जी है वो 4 बंदरों के हाथ में उनको देते हैं, और फिर वो 4 बंदर भगवान सुषेण के पास लक्ष्मण जी को लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सुषेण जी के पास मतलब ये स्टोरी के बाद का जो डिस्कशन है था कि सुषेण जी बोलते हैं कि ये जो भाला जो है इसका असर जो है वो सूर्योदय में होगा। अभी तो फिलहाल अंधेरा है, तो 11 साढ़े 11 बजे का ये टाइम था, तो इसमें भाले का असर नहीं है, लेकिन कल जब सूरज उगेगा तो इस भाले का असर बहुत होगा, और फिर तभी उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ही तुरंत इसी रात में हम लोग को कुछ तो कार्य करना होगा। और फिर वो जड़ी बूटी के बारे में हनुमान जी को बताते, हनुमान जी को सुन लेते हैं कहाँ जाना है, कौन सी जड़ी बूटी लेने हैं, और फिर वो राम का नाम लेके हनुमान जी उड़ते हैं। जैसे ही हनुमान जी उड़ते हैं, वो रात की 12 बजे रहती है, वो देखते तो सूरज उग रहा है। तो सूरज उगना ये तो बहुत डेंजरस था, क्योंकि सूरज उगते ही जो भाले का जो असर है बढ़ना था, और उसके बाद तो लक्ष्मण जी को बचाना इम्पॉसिबल था। तो वो बोलते कि 12 बजे कैसे सूरज उग रहा है। तो अभी तो क्या है, फिर उनको वो नीचे देखते हैं तो उनको हंसता हुआ रावण दिखता है, तो उनको पता चलता है अच्छा तो ये रावण का करतूत है। और अभी क्या है, सूरज पूरा उगा नहीं है, अरुण आया है, तो अरुण जो सूरज के सारथी है उनकी एंट्री आ गई, तो लाली माँ दिखती है, मतलब हम लोग जो अरुण की एंट्री पहले आती है, उसके बाद सूरज आते हैं। तो वो सूरज आने के पहले हनुमान जी सोच लेते क्या करते, वो तुरंत टॉप मोस्ट स्पीड पे वहां पे पहुंचते हैं। अभी वहां पे ये चीज का प्रभु जी ने बहुत अच्छा ये किया था। इसके पहले भी हनुमान जी वहां पे गए थे, तभी वो क्या किसके लिए गए थे, तो भोग सूरज को खाना समझ के गए थे, एक सेब समझ के उसको खाने के लिए गए थे, तभी सूरज उसको गिरा देता अपनी शक्ति से। और फिर सूरज को बहुत सुनना पड़ता है वरुण राजा से, सॉरी मरुत राजा से। तो जब अभी हनुमान वहां पे जा रहे थे, तो वहां पे वो जाते ही सूरज भी देखता है कि ये क्या मतलब हनुमान क्यों आ रहे। हनुमान आके एक जोर से लात मारते हैं अरुण को, तो इतनी जोर से लात रहती कि अरुण 4 योजन इतना दूर जाके अरुण गिर जाता है। तो सूरज गुस्सा हो जाता है कि ये क्या नाटक है, मतलब ये क्या कर रहे हो तुम। तो बोलते तुम क्या कर रहे हो, बोलते हैं आप मेरे गुरु हो, आप क्या कर रहे हो, आप ये टाइम पे कैसे उठ सकते हो। तो बोलते नहीं ये प्रकृति का नियम है, सूरज बोलता है। तो बोलते हैं प्रकृति का नियम नहीं है, प्रकृति का नियम आपको 6 बजे उगना था, 5 बजे उगना था, आप 12 बजे कैसे उग रहे हो, ये थोड़ी ना प्रकृति का नियम है करके।
तो वहां पे वो झगड़ा होता है और फिर सूरज की नजर रावण पे जाती है, तो हनुमान को बोलता है कि मैं अगर नहीं उगा, मैं उसका निर्देश फॉलो कर रहा हूँ रावण का, अगर मैं नहीं उगा तो मतलब मेरी खैर नहीं है। क्योंकि वहां पे हम लोग देखते हैं कि रावण ने सभी देव देवताओं को बंदी बना के थे, सभी देव देवताओं के रावण के शरण में थे। तो वो सभी देव देवता, उसमें से एक सूर्य भी थे जो रावण के निर्देशों को फॉलो कर रहे थे, तो रावण के कहने से वो उग रहे थे। तो हनुमान जी ने देखा कि अभी तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये फॉलो कर रहा है रावण का निर्देश। तो वो क्या करते, अपने काख में सूर्य देव को पकड़ के अपने काख में बंद कर देते, काख में दबा लेते और बंद कर देते इसमें, ताकि सूरज उगे ना। फिर वो ऐसे ही जाते हैं वहां पे और वो जो जड़ी बूटी, जो सुषेण वैद्य ने जो जड़ी बूटी बताई थी, वो जड़ी बूटी को लेके आते हैं और वो सुषेण जी को वहां पे देते हैं, और सुषेण जी उस जड़ी बूटी का इलाज करके लक्ष्मण को लगाते। तो लक्ष्मण जी की जैसी आंख हल्की सी खुल जाती है, तभी वो रावण हनुमान जो है वो सूर्यदेव को छोड़ देते हैं। फिर सूर्यदेव वहां से चला जाता है और फिर वो अपने कार्य में निकल जाता है। तो यहाँ पे सेवा का जो भाव है, हम लोग जो मतलब प्रभुपाद जी डिवोशनल सर्विस की जो बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग हनुमान जी की डिवोशनल सर्विस की एक ये देख रहे थे कि उन्होंने क्या लेवल पे सर्विस दिखाई। लक्ष्मण जी को बचाना था, अपना कार्य भी करना था, सूर्यदेव को भी हानि नहीं पहुंचानी थी। तो ये सब कार्य एक तरीके से उन्होंने सूर्यदेव को उगने नहीं दिया, हनुमान जी को बचाया, सॉरी लक्ष्मण जी को भी बचाया, और सूर्यदेव को भी उन्होंने अपने कार्य में बाद में छोड़ दिया। तो ये लेवल की डिवोशनल सर्विस हम लोग देखते हैं कि जो डेफिनेटली हम लोग हनुमान के आसपास भी नहीं है वो लेवल पर, एटलीस्ट जो हमारी लेवल की, जैसे कुंजेश्वरी माता जी ने लास्ट टाइम बताया था कि स्क्विरल जो खार रहती है उसकी गिलहरी, उस गिलहरी के लेवल की भी हम लोग अगर सेवा भी कर सकते हैं तो वो भी डिवोशनल सर्विस करके मानी जाएगी। और फिर आज का मैं जो परपट है, आज का जो श्लोक है, इसके बारे में जो मैंने ऋषियों से सुना था, महान आचार्य से जो सुना था, वो आपके सामने रखने का प्रस्तुत किया है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई रहेगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से ये इस चैप्टर के लास्ट वर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसमें हम लोग देख रहे 2-3 वर्ष से कि कैसे प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि जो मानसिक चिंतक होते हैं और जो मायावादी होते हैं वो भगवान को अपने मानसिक चिंतन द्वारा जानने का कोशिश करते हैं। और 2-3 वर्ष में जैसे बताया कि कैसे जो ब्रह्मा जी, जैसे ब्रह्मा जी का भी इसके पहले ये हुआ था कि ब्रह्मा जी 1000 देवी वर्षों तक कठिन ध्यान किए थे, फिर भी उन्होंने बताया था कि भगवान की जो महिमा जो है वो अचिंत्य है। और इस वर्ष में भी ये बताया जा रहा है कि इसमें ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि जब भगवान को ब्रह्मा, रुद्र जैसे, बृहस्पति जैसे देवता जिनको भगवान जो है अपने जो ये देवी देवता को जो नियंत्रक देवता बनाए हैं वो लोग नहीं जान पाते, तो भक्त लोग क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो प्रभुपाद कितने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि जो भगवान की जो लीला है और जो उससे जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वो उसको मानसिक चिंतक लोग नहीं जान पाते, क्योंकि वो लोग बस अपने सूक्ष्म चिंतन द्वारा ही भगवान के बारे में बताने का कोशिश करते हैं, जो कि उसमें कोई आनंद नहीं रहता। जैसे कि बहुत इसके पहले वाले पट में हम लोग देखे कि कैसे ये लोग जो मंडेन फिलोसोफर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग तरह तरह की एग्जाम्पल फिलोसफी देते हैं। ये ब्रह्मांड का उत्पत्तिवाद, बिग बैंग थ्योरी देते हैं, फिर उसमें फिर ये कैसे ये मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो हम लोग बंदरों से आए ऐसा पढ़ाया जाता है। और फिर इसी पे उन लोगों को ऐसा नोबेल प्राइज मिलता है, फिर वो लोग ऐसे अहंकार से रहित हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि उनका ही ज्ञान जो है वो पूर्ण है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कितने अच्छे से बताते हैं कि जो
भक्तगण जो होते हैं वो परम पुरुष को भक्ति के द्वारा जो भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो मानसिक चिंतक होते हैं, मायावादी जो होते हैं, वो लोग को फिर जब ये लोग को जब इस तरह का पुरस्कार मिल जाता है तो वो लोग अहंकार से रहित हो जाते हैं, फिर उसमें कोई रुचि ही नहीं होता, और फिर वो लोग इस चीज का आनंद भी नहीं उठा पाते हैं कि हाँ भगवान है और भगवान की लीलाएं हैं ऐसा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताए कि कैसे भगवान को जाना जा सकता है। तो भक्त माम अभिजानन्ति, भक्ति द्वारा ही भगवान, परम सत्य भगवान को जाना जा सकता है। और ये भक्ति के लिए हम लोगों को जैसे जो यहाँ पे एग्जाम्पल देगी, जो मैत्रेय मुनि है, विदुर जी हैं, महाराज परीक्षित है, जैसे महर्षियों का हम लोगों को अनुसरण करना चाहिए। और जो परंपरा से जो आए हुए जो गुरु होते हैं, गुरु परंपरा से जो शिक्षा मिलती है उसको हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए, तभी हम लोग जो है हम लोगों को ये भक्ति के माध्यम से हम लोग भगवान को जान सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू आनंदमयी शशिलेखा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स ऐड किए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, थैंक यू फॉर क्लास। प्रभु जी, आप इतने अच्छे अच्छे पास टाइम बताएं रामायण से, जो कि सुना हुआ है, पहले से सुना हुआ ये पास टाइम नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छा से बताया। और प्रभु जी, आपने जो इस वर्ष को एक्सप्लेन किया है उसका रियलाइजेशंस हम गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज के ट्रांसक्रिप्ट शेयर करना चाहते हैं। तो कैन आई रीड हिज ट्रांसक्रिप्ट प्रभु जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि गुरु महाराज जैसे बोले हैं ना वैसे ही उसको हम ऐसे रियलाइजेशंस दे, तो हम वो ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना चाहते हैं। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। सो ये गुरु महाराज ने यहाँ लिखा है, सो देयर आर कोट्स फ्रॉम चंद्रोग्य उपनिषद, श्वेतेश्वर उपनिषद, कथा उपनिषद. In the Katha Upanishad is said how the Supreme Lord is not obtained by expert explanation, by vast intelligence, or even by much hearing. He is attained only by one whom he himself chooses. To such a person, he manifests his own form. In Srimad Bhagavatam, 11th canto, 11th chapter, 18th verse, is said that even if one is learned in a Vedic literatures, but is not a devotee of Lord Vishnu, his work is a useless waste of labor, just like keeping a cow which doesn't give milk. फिर गुरु महाराज ने और भी लिखा है इसके बारे में, in another verse of Srimad Bhagavatam, canto 10.14, chapter verse 29, it says that if someone is favored by a slight trance of the mercy of the lotus feet of Krishna, he can understand the greatness of your personality. But those who speculate to understand the supreme personality of Godhead are unable to know you, even though they continue to study the Vedas for many years. So there are many quotes. If you really want to achieve the goal of life, you have to be a devotee of Vishnu or devotee of Krishna. और फिर गुरु महाराज ने यहाँ पे लिखा है कि those who don't understand the purpose of scriptures yet teach them to others are like asses who are carrying a big bunch of scriptures on their back. They don't know what is in the scriptures. Those who study the scriptures are of the two types. First, who carry the load of the scriptures like bulls or asses, and the other group are like honeybees, in that they extract the essence of the scriptures. The purport is that people who are in the first group are like donkey. They don't explain the scriptures and highlight the devotional service to the Supreme Lord. They are bewildered by the Agya Rudhi, and they are ignorant of actual purport of the scriptures. They don't explain that the goal of life is unalloyed service to the Lord Krishna, the husband of the goddess of the transcendental learning Saraswati.
Just like a cow and donkeys are unable to release the sweetness of honey or sugar kept in a jar, the study of the Vedas by such proud so-called scholar who is uselessly labor hard like a foolish animals is completely useless and meaningless. So these peoples are bewildered by the illusory energy. So for those foolish people, they accept other equally ignorant people who have some material recognitions as learned simply by their having some material recognitions. But actually, for the intelligent swan-like devotees who understand the cause of bondage and liberation, and to be addressed as a learned scholar is the most befitting and appropriate. That much, Prabhuji. So, thank you for class, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू मेघा माता जी. एक्चुअली बहुत बढ़िया आपने जय पताका स्वामी महाराज जी जय पताका स्वामी महाराज के बारे में का परपट मतलब उनका जो इसके ऊपर जो टिप्पणी है वो सुना है. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में. प्रभु जी माता जी तो दोनों माता जी बहुत कुछ कह दिए और आपने भी इतना सुंदर क्लास दिया प्रभु. एज यूजुअल आपका क्लास बहुत ही अच्छा होता है, विद एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सुंदर तरीके से आप समझाते हैं प्रभु. हरे कृष्णा. तो आपने जो वो फ्रॉगिश स्पेकुलेटर के बारे में माता जी भी बताए, गुरु महाराज ने भी बोला कि ये जो स्पेकुलेटर जो है वो ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा जानने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनके भक्ति नहीं होता उतना कि और भगवान ने हमेशा गीता में भी हमें बोला है कि भक्ति से हमें जाना जा सकता है. सो लॉर्ड इज सर्टेनली अननोन टू नॉन डिवोटी. और जो भक्ति में प्रेम से भक्ति से भगवान को पूजा करते, भगवान को भक्ति करते, अच्छी तरह से प्रेमयी सेवा इज वेरी इम्पोर्टेंट. प्रभु आपने बताया सेवा करते हैं तो भगवान उनके हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं. तो और ये जो आपने बताया ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि प्रभुपाद ने भी बोला उनके परफेक्ट में, जय श्री प्रभुपाद की जय. ऑथेंटिक गुरु हमें हमेशा लेना चाहिए. हमें और अदर्स जो है गुरु उनको सुनना नहीं चाहिए, उनसे कोई ज्ञान लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर ऐसा करें तो हम भ्रांत हो मतलब प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, हमारा भक्ति नाश हो सकता है. लेकिन हमें हमेशा ऑथेंटिक गुरु के पास ही, ऑथेंटिक गुरु से ही, परंपरा युक्त गुरु से ही हमें हमेशा ज्ञान लेना चाहिए. और प्रभु रामायण से भी बहुत सुंदर स्टोरीज बताए, हनुमान जी के बारे में, रावण के बारे में. बलि महाराज का बहुत ही भक्त थे, उन्होंने भगवान के बारे में समझाया कि लेकिन रावण अपना अहंकार से कुछ सुनने का राजी नहीं था. अहंकार हमें हमारा नाश कर देते हैं, हमारा भक्ति का नाश कर देते हैं. इसलिए प्रभु मुझे लगा कि ये पॉइंट कि भक्त को हमेशा अहम से बचना चाहिए, हमेशा ही सोचना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है. मतलब ऐसा अगर ह्यूमिलिटी रहे तो भक्ति के लिए अच्छा होता है. और जो है ओनली बाय डिवोशनल सर्विस वी कैन नो गॉड. और थैंक यू प्रभु, इतना सही. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम. सभी को धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा. प्रणाम. प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से पूरा परफेक्ट एक्सप्लेन किया प्रभु, और थैंक यू सो मच. आपने रामायण के बारे में बहुत कुछ बताया प्रभु कि कैसे था सब, और बाकी सारे एडिशनल स्पीकर ने भी पूरा ऐड कर दिया. तो प्रभु मेरे पास कुछ पॉइंट नहीं बचा कि मैं कुछ ऐड करूं. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. गोपी मनोहर प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्णा. गोपी मनोहर प्रभु जी. हरे कृष्णा.
आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी, अभी आ रहा है। या ओके। या थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा पूरा जो इतने अच्छे अच्छे पास टाइम रावण वाला जो था और बाकी जो थे वेरी नाइस शेयरिंग दैट। और दूसरा जो रावण वाला इंसिडेंट है जो वो बलि महाराज के पास जाता है, तो आ, ये जो इंसिडेंट है हम लोग इससे समझ सकते हैं कि रावण का कितना अहंकार था कि उसको इतना अच्छा एडवाइस देने के बाद उसको प्रैक्टिकल, मतलब सिर्फ एडवाइस नहीं दिया, उसको प्रैक्टिकल डेमो दिया। तो ये बाली उठा के दिखा मुझे, बाली मतलब बताया भी नहीं, बोले ये क्या चीज है उठा के दिखाओ। एंड इवन आफ्टर दैट अंडरस्टूड, ऊपर भी चढ़ के देखा रहे ये तो सिर्फ एक बाली है। एंड स्टिल उसका अहंकार इतना था कि ही कुडंट टेक द एडवाइस। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि फॉल्स ईगो कैसा जो होता है, इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई हमको अच्छा एडवाइस भी दे रहा है तो वी डोंट टेक इट, तो वी शुड टेक इट इनटू आवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आल्सो। कि जब हमको कोई एडवाइस हम किसी कोई हमको एडवाइस मिलता है तो वी शुड हियर विथ ओपन माइंड। कि मतलब लोग पहले मना क्यों करते हैं? फर्स्ट थिंग बिकॉज दे हैव द प्री नोशंस कि इसका मतलब ये है, और उसको फिर कितना भी समझाओ तो उसके दिमाग में वही बैठा रहता है। एंड ये हमको याद दिलाता है दैट वो स्टोरी, वो म्यूजिक वाला जो आपने बोला था कि कैसे जो कुछ नहीं आता उससे वो 500 लेते हैं और जिसको सब कुछ आता है उसको वो 2000 मांगते हैं। तो वो बोलता है ऐसा क्यों? तो वो बोलता है भाई तेरे दिमाग में जो भूसा भरा है पहले वो सब निकालना पड़ेगा। तो द फर्स्ट थिंग पीपल डोंट टेक एडवाइसेस बिकॉज दे हैव प्री नोशंस, अपने दिमाग में रहता है कि ऐसा है। तो इसके लिए वेन एवर देर इज एन एडवाइस गिवन इट शुड बी टेकन विद एन ओपन माइंड, मतलब उसमें ब्लॉकेज नहीं होना है। हम लोग प्री नोशंस रख के हम लोग पहले ही उसको ब्लॉक कर देते हैं। वो एडवाइस कितना भी अच्छा हो, जैसे रावण को इतना अच्छा एडवाइस मिला बट उसके दिमाग में था कि मुझे सीता को तो अपने पास ही रखना है, तो he couldn't take that advice। तो वैसे we should also be as a devotee, we should always, हम लोग भी गलती करते हैं जीवन में, तो जब हमको एडवाइस मिलता है we should take it with an open mind कि हाँ it's been told is correct। और दूसरा चीज ये जो हम लोग इसमें से इस एपिसोड से सीख सकते हैं कि हमको भी अगर जिसको एडवाइस देना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि he should be ready to accept। रावण नेवर रेडी टू एक्सेप्ट, वो पहले ही बोल दिया था कि मैं हेल्प मांगने आया, मैं एडवाइस। तो ऐसे लोगों को हम लोग कितना भी एडवाइस बेस्ट इज टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। तो ये दो जो लेसन्स हैं हम लोग इस रावण वाले जो इंसिडेंट था इससे हम लोग सीख सकते हैं। ये जस्ट वांटेड टू शेयर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपीमन प्रभु जी ने वो बहुत सही कहा कि मतलब घड़ा अगर फुल रहेगा तो उसमें पानी हम लोग नहीं भर सकते। थैंक यू माता प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का? यस यस गॉड। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा सुंदर क्लास था। और एक चीज जो मैंने नोट किया कि प्रभु लाइक माया देवी इतनी स्ट्रांग है, जैसे आपने बताया कि किस तरह से एक बता रहे थे कि भगवान को कैसे कर्म लगा, और जो उन्होंने बाली को जो उन्होंने मारा था वही एज अ कृष्ण अवतार में उनको बाण से मार के वो कर्म का हिसाब, मतलब कर्मा वो सेटल्ड। तो बेसिकली इवन आप यूट्यूब वगैरह देखेंगे तो मैनी पीपल स्क्रिप्चर को एकदम इस तरह से बताते हैं, तो जो जिसको कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं उनको एकदम कन्विंस हो जाता है कि हाँ दिस इज ट्रू। और वैसे मतलब एक बार एक राजू दीक्षित बोल के थे, वो भी इतना, मतलब जब मैं इस्कॉन में नहीं था तो एक बार देखा था वीडियो, और उन्होंने इतना कन्विंसिंगली बोला कि किस तरह से इस्कॉन इंडिया में पैसा इकट्ठा करके अमेरिका भेजता है। और एंड दैट टाइम आई वाज आल्सो लाइक हाँ मतलब कितना गलत चीज कर रहे हैं। एंड ऐसा उसने फैक्ट्स प्रेजेंट किए। सो इट इज रियली कलयुग में इफ यू आर नॉट अगर आप
सही परंपरा या सही गुरु के मार्गदर्शन में नहीं हो तो सेम स्क्रिप्चर को किस तरह से तोड़ मरोड़ के दे कैन कन्विंस यू कि हाउ वैदिक सिविलाइजेशन इज रॉन्ग, कृष्णा इज रॉन्ग, जो आपने भी बताया था। सो थैंक यू, वो एक नोट करने जैसी बात है। तो पीपल आर सो मतलब माया के गिरफ्त में है कि दे कैन गिव यू द रॉन्ग नॉलेज एंड कन्विंस यू आल्सो इट इज राइट। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सूरज माधव प्रभु जी, आपने वो बहुत सही कहा कि ये माया का जो ताकत है उसके सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और ये सब गलत नॉलेज इतना स्पीड से फैल रहा है कि उस कंपैरिजन में हमारा जो रियल नॉलेज जो है वो हम लोग को मतलब उसके आसपास भी नहीं है, वो जो स्पीड से जो जितना गलत नॉलेज फैल रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण।